हेलो गाइस। आज का हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। इस पर आपके सारे मैथ के चैप्टर जे भी एट चैप्टर होते हैं कंपटीशन में आने वाले, आपको पूरा मैथ फाउंडेशन कोर्स यहाँ कराया जाएगा। हर एक हेडिंग आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाई जाएगी। हर चैप्टर की जितनी हेडिंग होती हैं वो आपको सारी अवेलेबल होंगी, विद कॉन्सेप्ट के साथ होंगे, विद क्वेश्चन सीरीज के साथ भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जैसा कि आज हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम में हम जानेंगे सबसे पहले डिजिट के बारे में कि डिजिट क्या होता है। नंबर सिस्टम पहले डिजिट के बारे में जानेंगे, फिर डिजिट के बारे में जानने के बाद फिर हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर कौन कौन से होते हैं, संख्याएं। फिर उसके बाद जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल में विभाज्यता के नियम, कौन कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है उसके नियम जानेंगे हम। उसके बाद जानेंगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, उसके बारे में जानकारी देंगे। इकाई का अंक क्या होता है, फिर नंबर्स ऑफ जीरो, शून्य को भी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसके बाद जानकारी। फिर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जैसे स्थानीय मान और जातीय मान भी कहते हैं हिंदी में, इसको भी फाइंड करेंगे। और फैक्टर ज्ञात करेंगे, गुणनखंड, रिमाइंडर थ्योरम लेंगे, रिमाइंडर शेषफल प्रमेय क्या होती है, बाइनरी सिस्टम भी हम देखेंगे, और लास्ट में रेकरिंग डेसिमल। ये हमारा नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। नंबर सिस्टम में सारी हेडिंग है आपकी, हर हेडिंग के आपको चैप्टर भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये सारी हेडिंगें शुरू होती हैं। पहली हेडिंग शुरू होती है हमारी डिजिट। ये डिजिट क्या है, तो हम सब शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर की पहली हेडिंग को। पहली हेडिंग हमारी डिजिट मतलब अंक। अंक क्या होते हैं, अंक कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर होता है XYZ, हमने कोई नंबर लिखा तो हम पहले इसमें देखते हैं डिजिट कितनी है इसमें। जैसे हमने डिजिट को देखा 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है हमारे पास। ऐसे कोई दूसरा नंबर लिया मैंने 2 5 3, तो इसमें कितने डिजिट है हमारे पास 1 2 3, 3 डिजिट्स है हमारे इसमें। मैंने ऐसे कोई नंबर लिया 4 6 5 7 8 2 1, हमने इसमें डिजिट को चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारे 7 डिजिट है। ये तो हुआ हमारा नॉर्मल मेथड, कोई भी हम नंबर का होता है उसमें डिजिट हम फाइंड कर सकते हैं आराम से। अब हम डिजिट को शो करने के लिए कोई नंबर होता है बड़ा, जैसे हम उसमें संख्या होती है बड़ी तो उसमें डिजिट पूछता है। ये तो हमारा नॉर्मल तरीके से हम जानते हैं कि डिजिट क्या होती हैं। अब डिजिट को हम डिजिट किसी संख्या को लिखने के लिए सबसे छोटा नंबर होता है डिजिट। डिजिट से ही कोई संख्या बनती है हमारी, नंबर डिजिट को ही जोड़कर नंबर बनते हैं। कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हो, कितना ही बड़ा, हम डिजिट को ही ऐड करके नंबर बनाते हैं। तो हम पहले डिजिट चेक करते हैं। ऐसे पहले हम डिजिट को देखने के लिए कुछ तरीके होते हैं। जैसे मैंने कोई 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखा 15 तक नंबर है, संख्या है। 1 से लेकर 15 तक संख्या लिखी गई है, तो वो पूछेगा कि इसमें कितनी डिजिट हैं। हम डिजिट को फाइंड करेंगे। जैसा कि हमने जानते हैं 6, फिर इसके बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 10 11 12 13 14 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो केवल सिंगल डिजिट वाले नंबर थे, जिसमें केवल एक ही डिजिट था और एक ही नंबर थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब उसके बाद में 10 11 12 13 14 15, इसमें सब में क्या हमारे 2 डिजिट हैं। सब में हमारे 2 डिजिट हैं, तो हमें पता पड़ गया 10 से जो नंबर शुरू होता है ऊपर का 10 11 12, जो नंबर 10 से शुरू होता है उस सब में 2 डिजिट होती हैं। तो वहाँ उसने पूछा कि 1 से लेके 15 संख्या के बीच में कितनी डिजिट हैं, कितने अंक हैं। डिजिट पूछेगा या अंक पूछेगा, तो हमने डिजिट, अब अंक कहना चाह रहा है कितने अंक है, तो हमने कह रहा है इसमें 2 अंक 2 डिजिट हैं, इसमें 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर तो ऐसे थे 10 के बाद में जिसमें 2 अंक थे। तो कुल मिला के कितने हो गए अंक इसमें, 12 अंक हो गए। 12 अंक कहाँ तक हो गए हमारे, 10 से लेके 15 के बीच में। और शुरू में 1 2 3 4 से 1 से लेके 9 तक के बीच में जो अंक हैं वो 9 अंक हैं। तो कितने हुए टोटल हमारे, 21 अंक हो गए। 1 से लेके 15 की संख्या के बीच में सारे टोटल अंक कितने हमारे पास, 1 से लेकर 15 तक कितने अंक है, 21 अंक है। ये तो हमारे नॉर्मल। अब तरीका देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सबसे फास्ट। तो कुछ सीरीज है हमारे पास, ये छोटी सी संख्या दे रखी थी 1 से लेकर 15 संख्या पूछ ली उसने। अब वो इसी को थोड़ा आगे कर देता है, 27 तक संख्या है।
एक से संख्या सीरीज शुरू होती है, 27 तक संख्या, तो पूछेगा इसमें कितने अंक हैं। तो हम जानते हैं 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जो नंबर होते हैं, 1 से लेके 9 तक जो नंबर होते हैं उसमें 9 डिजिट होते हैं। 1 से लेके 9 तक जो नंबर है उसमें 9 अंक हैं। मैंने अभी पीछे बताया भी था, आपको काउंट भी करा था। और आप 1 से लेके 9 तक के बीच में 9 ही नंबर होते हैं और 9 ही डिजिट होती हैं, मतलब 9 संख्या होती हैं 1 से लेके 9 तक और 9 ही डिजिट होती हैं। अब 10 से शुरू करते हैं हम, 10 11 कहाँ तक जाना है, 27 तक जाना है। या 27 नंबर थे हमारे पास, टोटल नंबर कितने थे, 27 संख्या थी हमारे पास, टोटल 27 नंबर थे। जब 9 डिजिट को हमें नंबर पता है सिंगल डिजिट के थे, और सब 10 से शुरू होने वाली जो संख्या है वो सब 2 डिजिट की हैं, तो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है उसको माइनस कर देते हैं 9 नंबर को। हमने 9 नंबर माइनस करा 27 में, तो 18 नंबर हैं। मतलब 10 से लेकर ऊपर तक के जो नंबर हैं 18 नंबर हैं, जिसमें सब में 2 डिजिट हैं। 10 से लेके 27 तक नंबर में कितने नंबर हैं, 18 नंबर हैं। और 18 नंबर में कितनी है, 2 डिजिट हैं। सब में कितने होंगे, 36 अंक हो गए। तो वो अब 1 से लेकर 27 तक सारे दोनों को जोड़ दे रहे हैं। ये तो 1 से लेकर 9 तक आ गया, और 10 से लेकर 27 तक की डिजिट जी आ गई हमारे पास। तो 1 से लेकर 27 तक के उसने सारे अंक पूछे थे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे। 9 और 36 कितना हो गया हमारे पास, 45 अंक। तो सीरीज में कितने अंक हुए हमारे पास, पूरे 45 अंक हुए 1 से लेके 27 तक। क्या करते हैं, दोबारा समझ लीजिए इस बात को। 9 तक तो नंबर है हमारे पास, 9 तक नंबर में 9 ही अंक होते हैं, क्योंकि सिंगल सब में 1 डिजिट होती है, सब में 1 अंक होता है। तो 10 से नंबर शुरू होता है 2 डिजिट वाले में, 27 संख्या थी, सब में 2 डिजिट थी। अब सब में 2 डिजिट थी, आपको कितने, अब 2 डिजिट के नंबर नहीं पता कितने हैं, 10 से 11 12 27 तक जाना था मैं। तो हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर है हमारे पास 27, टोटल 27 नंबर में से हम जो 9 नंबर थे हम उसको माइनस कर देते हैं। अब 18 नंबर है, 10 से जो ऊपर 27, 10 से शुरू होकर 27 तक जो नंबर है उसमें 18 नंबर है। और हम जानते हैं कि 10 से ऊपर शुरू नंबर होने वाले 99 तक, 99 तक जो नंबर होते हैं सब में 2 डिजिट होती हैं, और सब में 2 डिजिट होती हैं। तो 10 से लेकर 27 तक नंबर में 18 नंबर हैं, इसमें 2 का गुणा करा, कितने आ गए, 36 अंक आ गए। तो कुल मिला के हमारे पास 45 अंक हो गए 1 से लेकर 27 सीरीज में। ऐसी सीरीज को एक और करता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर क्वेश्चन का, आपको पूरा टॉपिक वाइज विद बेसिक से चलेगा आपका, एक एक क्वेश्चन आराम से पढ़ते रहिए नॉर्मल तरीके से, बस विद कॉन्सेंट्रेट रखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए बोर्ड पर ही, और आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। फिर आपको क्वेश्चन सीरीज अलग से कराई जाएंगी। अब एक और सीरीज सवाल लेते हैं इसी प्रकार का, 38 संख्या है, कोई संख्या शुरू होती है 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 तक जाती है। अभी मैंने पीछे बोला था आपसे 1 से लेके 9 तक, पीछे सवाल मैंने बताया था 1 से लेके 9 तक में, 1 से लेके 9 तक नंबर में, 1 से लेके 9 नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 9 अंक होते हैं। अब मैंने बोला था 38 संख्याएं, कितनी संख्या हमारे पास, टोटल 38 नंबर हैं। अब 9 नंबर हमने माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 9 अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक में, और सब सिंगल डिजिट वाइज नंबर होते हैं। हम सिंगल डिजिट के नंबर को माइनस कर देंगे, तो कितना आया हमारे पास, 29 नंबर आए। अब जो 29 नंबर जो 10 के बाद में नंबर आ गए, 9 तक तो हमारे नंबर कट गए, हमने माइनस कर दिया। अब 10 11 12 सब में 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट का नंबर कितने हैं, 29 हैं, जो 10 से शुरू हो रहा है। जो 38 तक नंबर है 10 से लेके, सब में कितनी डिजिट है हमारे पास, 29 नंबर हैं, और सब में 2 डिजिट हैं, तो कितने हो गए, 58 अंक हो गए, 58 अंक हो गए। और अब 1 से लेके 38 तक की संख्या अंक पूछा उस क्वेश्चन ने, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 58 तक की सारे नंबरों को इसको जोड़ देंगे, 1 से लेकर 9 तक के और 10 से लेकर 38 तक के अंक दिए थे, हम दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे, तो 67 अंक आ गए हमारे पास। 1 से लेकर 38 संख्या के बीच में कितने अंक होते हैं, 67 अंक होते हैं। इसी प्रकार अब हम आगे करते हैं। अब उसने दे दिया 62 संख्या है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर लिया है मैंने, 1 से सीरीज शुरू हो रही है हमारी, 62 तक संख्या जा रही है, 1 2 3 4, अभी सीरीज कहाँ तक जा रही है, 62 तक जा रही है।
तो पूछेगा इसमें कितने अंक हैं। तो हमें सेम उसी प्रकार पैटर्न सेम रखना, हमारा सेम पैटर्न रहेगा। 1 से लेकर 9 के बीच में, 1 से लेकर जो 9 तक नंबर है, 1 से लेकर 9 के बीच में हमारे पास 9 अंक हैं। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चनों में बताया था आपको, सारे क्वेश्चनों में 1 से लेकर 9 तक में 9 नंबर होते हैं, सब 1 डिजिट के नंबर होते हैं, सब में कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए। अब 10 से नंबर शुरू होता है, कहाँ तक जाएगा ये, 62 तक। तो इसमें कितने नंबर आ गए हमारे पास, 62 में से 9 माइनस कर देंगे, 62 में से 9 माइनस गया, कितना आ गया हमारे पास, 53 नंबर आ गए। अब जो 53 नंबर है सब में 2 डिजिट है, जो 10 से लेकर 62 के बीच में 53 नंबर, हमें क्या करना, 62 में से 9 माइनस कर देना है, तो बच के 63 नंबर आ गए, जो 10 से लेकर 62 तक नंबर है। इसमें सब में 2 अंक हैं, अब 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 106 अंक हो गया हमारे पास। तो क्वेश्चन ने हमारे क्या पूछा है, 1 से लेकर 62 तक संख्या के बीच में कितने अंक हैं, तो हम दोनों अंकों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 115 आ गया, 115 अंक हो गए हमारे पास 1 से लेके 62 तक संख्या के बीच में। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता पूछता है हमारे पास, क्वेश्चन ने पूछा 1 से लेके 83 संख्या, 1 से सीरीज शुरू होती है हमारी 83 संख्या तक है। अब पूछेगा इसमें कितने अंक हैं, तो सेम पैटर्न रखना है, 1 से लेके 9 नंबर तक 9 अंक हैं। अब संख्या 10 से नंबर से शुरू होती है संख्या 83 तक, सब 2 डिजिट वाले नंबर हैं, 10, 11, 12, 83 तक, और सब में 2 डिजिट हैं। ये अब नंबर कितने हैं, 83 में से 9 माइनस कर देंगे, अब 83 में से 9 जाएगा तो 74 नंबर आएंगे। अब ये 74 नंबर जो है सब में 2 डिजिट है, 2 का हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, 148 अंक आ गए। जो 10 नंबर से शुरू हो गए 83 नंबर तक 148 अंक थे। अब टोटल कितने अंक हो गए हमारे पास, 157। ऐसी एक और क्वेश्चन करते हैं हम, (97) संख्या है। अब इसमें बताइए सीरीज क्या, सेम पैटर्न रहेगा, सेम वो ट्रिक रहेगी हमारी, 1 से लेके 9 नंबर के बीच में 9 अंक हैं, और 10 से नंबर जो शुरू होंगे सब में 2 डिजिट होंगे, 10 से लेके कहाँ तक, 97 तक नंबर तक, 97 नंबर तक सब में ही 2 डिजिट है, सब में ही 2 डिजिट है। तो क्या करना है हमें, 97 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 88 नंबर, और 88 नंबर सब में 2 डिजिट है, कितना आया, 176 अंक आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, दोनों नंबरों का ऐड कर देना है, 185। तो टोटल सीरीज में कितने अंक है हमारे पास, 185। इसी प्रकार अब हम जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या कहाँ तक होती है, 99 तक होती है, 10 से लेकर 99 तक। हमें लास्ट का अंक एक 99 और ले लेते हैं, 99 संख्या और ले ली हमने लास्ट की। तो सेम पैटर्न रहेगा हमारा, 1 से लेकर 9 नंबर तक 9 अंक या 9 डिजिट हैं, 1 से लेके 9 तक। अब 10 से सीरीज हो रही है 99 नंबर तक, तो कितने नंबर हो गए हमारे पास, 90। 99 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 90 नंबर आएंगे। अब जो 90 नंबर है सब में 2 डिजिट हैं, अब क्या करना है, गुणा कर देना है, 180 अंक आ गए। 180 में हम 9 ऐड करेंगे कितना आएगा, 189 अंक आ गए। और इसे विशेष कर ध्यान भी रखना हर एक नोट में, (99) नंबर तक, 1 से लेकर 99 नंबर तक कितने अंक होते हैं हमारे टोटल, 189 डिजिट होती है। थोड़ा सा ध्यान रखना। अब तक हमारे क्या था, हमने 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट वाले नंबर थे, सिंगल डिजिट के नंबर कहाँ तक थे हमारे, सिंगल डिजिट के नंबर 1 से लेकर 9 तक थे। अब 2 डिजिट के नंबर थे,
2 डिजिट के हमारे 10 से लेके 99 तक थे और सिंगल डिजिट के 1 से लेके 9 तक थे। ये तो हमारा पैटर्न नॉर्मल। अब 1 डिजिट के नंबर हमने सॉल्व कर लिए और 2 डिजिट के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब संख्या होती है हमें 3 डिजिट की संख्या होती है, जैसे 101, 102, 103, 104, 105। अब इस प्रकार की संख्या होती है, सिर्फ पास सॉल्व करेंगे। इसके लिए पैटर्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोई सीरीज है, कोई क्वेश्चन है हमारे पास, शुरू होता है 1 से ही, बीच में से मैं सीरीज बताऊंगा, बीच में से कोई नंबर शुरू होता है तो किस प्रकार सॉल्व करते हैं। पहले ही मैं स्टार्टिंग से आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, एक क्वेश्चन वाइज। पहले हम 1 से शुरू करते हैं सीरीज को, फिर मैं सारे बीच में क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, सारे टॉपिक क्वेश्चन कराऊंगा आपके। अब ये कोई बीच में हम सीरीज तरीके चलते शुरू से चलते हैं सीरीज को लेके अभी फिलहाल। अब 3 डिजिट की कोई नंबर होता है, जैसे शुरू हुआ 1 से लेकर नंबर शुरू हो रहा है हमारा। अब नंबर जा रहा है हमारा 105 तक गया, 5 तक संख्या है। संख्या कोई सीरीज शुरू होती है, संख्या कोई नंबर दे रखा पूरा 1 2 3 4 5, 105 है, इतना बड़ा नंबर है हमारे पास। अब वो कह रहा है कि इस नंबर में कितने अंक हैं, टोटल नंबर अंक बताइए कितने अंक हैं। तो हमने अभी तक हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हमें पहले वाले क्वेश्चन में पता था कि 1 से लेकर 9 तक में जो नंबर में अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक के नंबर में 9 अंक होते हैं। 1 से लेकर 9 के बीच में 9 अंक होते हैं। अब क्या हमें इस प्रकार पीछे वाले क्वेश्चन में पता पड़ गया कि 1 से लेकर 99 नंबर तक के बीच में 189 डिजिट होती हैं। मतलब 1 से लेके 99 नंबर तक, 1 से लेके और 99 नंबर के बीच में कितने डिजिट होते हैं, 189 डिजिट होती हैं। तो हम तो सीरीज शुरू हो रही है हमारे पास 6 7 8, तो बीच में आया कहीं ना कहीं इसमें 98 होगा, फिर 99 होगा, फिर 100 होगा, फिर 101 होगा, ऐसी सीरीज बढ़ के 105 तक गई होगी। तो जो सीरीज शुरू हुई है 1 से लेकर 99 तक, तो 1 से लेकर 99 तक नंबर हमें पता है कितनी है, डिजिट कितनी है हमारे पास 1 से लेकर 99 नंबर के बीच में। 1 से लेकर 99 जो नंबर हैं उसके बीच में अंक कितने आएंगे, 189 अंक आएंगे। 189 अंक हैं, ये अंक हमें पहले से पता है। जैसे मैं पीछे क्वेश्चन बताता 1 से लेकर 9 नंबर तक 9 अंक थे, तो हमें अब ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई अगर 3 डिजिट की संख्या पहुंच जाती है, 2 डिजिट में तो हम 1 से लेकर 9 तक नंबर लेते हैं और 9 नंबर को माइनस करते हैं। अब संख्या सीरीज पहुंच जाती है, हमारी संख्या नंबर पहुंच जाता है 105, 3 डिजिट के नंबर तक पहुंच जाता है। तो हमें क्या करना है, 1 से लेके 99 नंबर के बीच में कितने अंक होते हैं हमारे पास, 189 डिजिट होते हैं। 1 से लेके 99 नंबर तक कितने अंक होते हैं, 189 अंक होते हैं। अब सीरीज गई हमारे 100 से ऊपर। अब 100 में कितने 3 डिजिट हैं, इसलिए इन 3 डिजिट वाले जो नंबर हैं उनको हम थोड़ा अलग लिखेंगे इनको। 100, फिर आएगा 101, फिर आएगा 102, फिर आएगा 103, फिर आएगा 104, फिर आएगा 105। तो हम इसमें अंक गिनते हैं, 1 2 3 अंक हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने अंक हो गए, 18 अंक हो गए। तो हमें इस प्रकार नहीं गिनने 1 2 3, आप सारे नंबरों को लिखें, 3 डिजिट वाले नंबरों को लिखेंगे, फिर आप काउंट करने हैं। हमें क्या काउंट करना है, सीधा इसको लिखना है, 1 से लेकर 99 नंबर तक के बीच में इतनी होती है। और 100 से ऊपर संख्या जा रही है, सीरीज 100 से ऊपर जा रही है, तो हमें क्या करना है, 100 से लेके जो सीरीज ऊपर गई है कहाँ तक गई है, 105 तक। तो 105 में से 99 माइनस कर देने, जो हम पहले 9 माइनस कर रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन में, जब सीरीज की संख्या कहाँ तक 2 डिजिट तक जा रही थी हमारी, अब कहाँ तक गई है 3 डिजिट तक, तो हम 99 तक लेंगे नंबरों को। अब 99 नंबर तक लिया हमने, 105 नंबर में से 105 नंबर में से हम 99 नंबर को माइनस करेंगे तो 6 नंबर आएंगे। अब जो 6 नंबर आ रहे हैं हमारे पास 100 101 सब में 3 डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट है हमारे पास, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, इसमें 3। तो हम अब 3 का गुणा करेंगे, पहले हम 2 का गुणा कर रहे थे क्योंकि 2 अंक की डिजिट थी, 99 से नीचे तक संख्या आती है। अब 100 से ऊपर जाएगी, 100 पे नंबर शुरू होता है 3 डिजिट का, तो हम 3 का गुणा करेंगे। तो कितने अंक हटाए, 18 अंक आ गए। जिस प्रकार 18 अंक हमारे पहले भी आ रहे थे काउंट करके, अब 18 अब आ गए। तो हमें क्या करना है, तो 189 अंक तो ये हो गए, 18 अंक ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 1 से लेके 105 संख्या के बीच में कितने अंक हो गए हमारे पास, 207 207 अंक हो गए 1 से लेके 105 संख्या के बीच में। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन दूसरा लेते हैं।
कोई सीरीज हमारे पास नंबर है, कोई 1 से शुरू हो रहा है, 1 से लेके 12 तक संख्या है। अब वो पूछेगा कि इसमें कितने सारे नंबर हैं, कितने सारे अंक हैं, सॉरी नंबर नहीं। अब 1 से लेके 12 तक इसमें संख्या दे रखी है, 7 आएगा, 8 आएगा। हमें अब पीछे क्वेश्चन में बताया था मैंने, अगर 99 नंबर तक संख्या जाती है तो हमें 1 से लेकर 9 तक नंबर लेने हैं और 9 अंक लिख देने हैं। उसके बाद में जो नंबर 10 से जाएंगे आगे तक में उसमें माइनस कर देना है। अब ये सेम सीरीज जा रही है हमारे पास। अब सीरीज पहुंच के 3 अंक डिजिट तक पहुंच गए। हमें पता है कि आएगा नंबर 112 है, फिर 111 होगा, फिर इससे पीछे का संख्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस 1 से लेके 99 नंबर तक, 1 से लेकर 99 नंबर तक में कितने डिजिट होते हैं, अभी मैंने बोला था 189 अंक होते हैं। अब सीरीज कहाँ तक हमारे 112 तक है, 100 से सीरीज ऊपर 3 अंक के नंबर होते हैं। ये 100 कहाँ तक जा रही है, 112 तक जा रही है, 112 तक नंबर है। अभी मैंने बोला था कि 112 नंबर है, 112 में से हम 99 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 13 नंबर आएंगे। अब जो 13 नंबर है सब में 3 डिजिट है, कितना हो गई ये, 39 हो गई। अब 39 अंक हैं, 100 से ऊपर जो अंक नंबर हैं। अब क्या करना है, दोनों अंकों को ऐड कर देना है। कितना आएगा दोनों नंबर को ऐड करके, 228 अंक। दोनों को ऐड करा तो 228, 228 अंक आ गए। सीरीज कौन सी हमारी, 1 2 3 4। जैसे सीरीज 2 अंक 112 संख्या, 112 तक संख्या लिखा हुआ था हमारा, 111 112। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब सीरीज लिखी गई है 138 संख्या तक है। तो सब सेम ध्यान रखना है, 1 से लेकर 99 नंबर तक के बीच में कितनी है, 189 डिजिट है। 1 से लेकर 99 तक 89 डिजिट है, 199 नंबर तक। इस सीरीज को अगर 99 नंबर तक जाएंगे, बीच में कहीं 99 नंबर होगा हमारे पास, तो 1 से लेकर 99 नंबर, 98 होगा इससे पहले। तो 1 से लेकर 99 नंबर तक में सीरीज में कितने ना, 189 डिजिट तो हमें पहले पर पता पड़ गए। अब ये सीरीज आगे जाएगी 100 101 102 138 तक जा रही है। तो 100 से नंबर आगे शुरू हो रहा है, 138 तक नंबर है। तो 138 में हम क्या करेंगे, 99 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 39 नंबर आएगा। और 39 नंबर कितने, 3 डिजिट के नंबर हैं हमें। अब 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 117 अंक आ गए, 117 अंक है। अब दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर आएंगे हमारे पास, कितने अंक हैं इसमें पूरी संख्या में। तो टोटल ऐड कर देंगे हम दोनों में, 7 और 6 और 1 2 3, 306 अंक। इसी प्रकार अगर कोई भी दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने ले लिया 308 संख्या है, अभी भी 3 डिजिट के नंबर है, 308 309 सब में 3 डिजिट होते हैं। 3 डिजिट का नंबर कहाँ तक होता है, 999 तक 3 डिजिट के नंबर होते हैं। अभी 308 संख्या आ गई। अब पूछेगा इसमें कितने सारे अंक हैं। 100 संख्या सीरीज शुरू हो रही है हमारी, 1 2 3 4 6 5 6 7 8। अब सीरीज इसी प्रकार आगे चलती जा रही है हमारी। अब इसमें पूछेगा कितने सारे अंक हैं, तो हमें संख्या दे रखी है 308 तक संख्या है, तो इसमें अंक पूछेगा कितने अंक हैं इसमें। तो हमें फिर ध्यान रखना है 99 नंबर तक, कितनी है 189 डिजिट, 1 से 99 तक। अब सीरीज कहाँ से, 100 से शुरू होगी। 100 से जब नंबर शुरू होगा और 308 तक जब नंबर जाएगा, तो 308 तक नंबर जाएगा, सब में 3 डिजिट वाले नंबर हैं। जब अब 308 में से इसको माइनस कर देंगे 99 को, तो कितना आएगा 209। और 209 नंबर जो हैं सब में 3 डिजिट है, 3 का गुणा कर देंगे, 627 अंक आ गए। 627 जो अंक हैं वो हमारे शुरू हो रहे हैं 100 101 102 से। अब दोनों अंकों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। 9 7 6 6 का 1 3 और 11 11 का 1 हासिल 3 5 8 816 816 अंक आ गए हमारे पास। संख्या कौन सी, 308 तक गई। सीरीज सेम पैटर्न रहेगा, हमें बस इतना ध्यान रखना है क्वेश्चन में
अगर सीरीज शुरू हो रही है हमारी 1 से लेके 99 नंबर से नीचे है, 99 नंबर से नीचे है, तो हमें 1 से लेके 9 तक में डिजिट लेनी है। अगर सीरीज हमारी 99 नंबर से ऊपर जा रही है, ऐसे 100, 100, 102, तो हमें 1 से लेके 99 नंबर तक डिजिट लेनी है जो हमें याद होती हैं। ऐसे 1 से 1 लेके 9 तक ये आपको याद रखने पड़ेंगे। 1 से लेके 99 तक नंबर में 189 डिजिट होते हैं। अब सीरीज हमारी शुरू होती है, ऐसी आगे पहुंच जाती है, 507 कर दिया, ये संख्या दे के 1 2, अब फिर पता पड़ेगा कि 507 3 डिजिट का ही नंबर होता है। तो 1 से लेकर 89 तक कितने नंबर होंगे? 1 से लेकर 99 तक हमारे 189 डिजिट होंगे, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 1 से लेकर यहाँ अब क्या करना है, 100 से अंक नंबर शुरू करना है, 308 तक जाना है, सॉरी 507 तक जाना है। 507 नंबर है। अब ये 507 में 99 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 408। 408 जो नंबर है सबरे 100 से ऊपर जो नंबर है, 408 नंबर है 100 से ऊपर, 100 को लेकर। अब कितनी है? सब में 3 अंक हैं, 3 को गुणा करेंगे 1224 अंक आ गए हमारे पास। और टोटल अंक कितने हैं? 1 से लेके 507 नंबर के बीच में नहीं, इस पूरी संख्या में 189, इसमें 9 और 4 13 का 3 हासिल लगा 1 3 और 8 11 का 1 हासिल लगा 1 14 14 13 अंक हो गए हमारे पास टोटल अंक 1 से लेके सीरीज में। ऐसी कोई संख्या अगर सीरीज आगे इसी प्रकार बढ़ती है, हमारे पास क्रम में रहती है, सेम पैटर्न रहता है, उसको भी करते हैं हम। अब सीरीज हमारे पास 718 संख्या है। सेम एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम पैटर्न 1 से लेके 99 नंबर तक। हमें पता है कि कितने नंबर होते हैं? 189 डिजिट होते हैं। सीरीज 100 से नंबर जब शुरू होगी, ये बीच में 99 आएगा, उसके आगे 100 आएगा, तब 100 से आगे जब नंबर शुरू होगा 100 101 102, तो सब में 3 डिजिट होंगे। कहाँ तक? 718 तक। तो 718 में से 99 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 619 नंबर आएंगे। और 619 नंबर सब में 3 डिजिट है, 3 का गुणा कर देंगे हम, 1857 अंक हो गए। 1857 अंक हैं। अब दोनों नंबरों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे हम। जब दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 और 1 4 5, 14 के 6 20, ये अंक है हमारे पास 20 40 टोटल सीरीज में 1 से लेके 9। अब तक हमने क्या पढ़ा? 1 से लेके जो सीरीज शुरू हो रही थी, 3 अंकों के नंबर थे हमारे पास, तो हमने सारे नंबरों को फाइंड करा। पहले तो हमने 1 से सीरीज शुरू करी थी। 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर होते हैं, 9 अंक होते हैं। 1 से लेकर 9 तक में नंबर में 9 अंक होते हैं। जब 1 से सीरीज शुरू होती है, 9 एक सिंगल डिजिट से जब 2 डिजिट पर नंबर जाती है सीरीज, 2 3 10 11 12 नंबर शुरू होती है, तो हम क्या करते हैं? उसमें 2 का गुणा करते हैं। जब सीरीज 100 से ऊपर जाती है तो हम 3 का गुणा करते हैं। अब इसी प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसी प्रकार पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब लास्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे पास क्वेश्चन लिया 99 नंबर तक। सेम पैटर्न रहेगा हमारे पास। 99 नंबर में 3 डिजिट का नंबर होता है, और 99 नंबर से ऊपर जाएंगे तो उसको मैं सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा अभी आपको। अब सीरीज कौन से हमारी 99 नंबर तक है, संख्या जा रही है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, वही सेम रहेगा, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर है, तो हमें 9 2 डिजिट का नंबर तो हमें पता ही होता है। 1 से लेकर 99 नंबर तक हमें पहले से ज्ञात संख्या कितनी होती है? उसमें 189 डिजिट होती है। सेम पैटर्न को हम फॉलो करते हुए फिर क्वेश्चन को करते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन 1 से सीरीज शुरू हो रही है, अब 99 संख्या तक गई है। मैंने बोला था आपसे, अगर नंबर 3 डिजिट पे एंड हो रहा है, हमारा सीरीज शुरू हो रही है, नंबर हमारा 3 डिजिट पे एंड हो रहा है, तो संख्या कौन? 3 डिजिट का नंबर है, तो हम 2 डिजिट का नंबर को माइनस 1 से लेकर 9 नंबर 99 नंबर तक हमें डिजिट पता है, 189 डिजिट होती हैं टोटल। अब 1 से लेकर 99 नंबर तक 189 डिजिट होती हैं, तो 100 से नंबर जब शुरू होगा, ऊपर नंबर जाएगा, 9 से 99 तक नंबर जाएगा, तो उसमें सब में 3 डिजिट होंगी हमारे पास। अब 9 से 99 से हम क्या करेंगे? 99 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 900 आएगा। अब 900 नंबर आएंगे, और 900 नंबर में सब में कितना है? 3 डिजिट है,
कितना हो गया ये 2700 अंक हो गए। जैसे हम क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ, अब सीरीज दे रखी है 1 से लेके 99 संख्या तक है। हमने देखा कि अब 3 अंकों के नंबर है लास्ट में। मैंने बोला अगर लास्ट में 3 अंकों का नंबर होता है तो हमें क्या करना है, 1 से लेकर 99 नंबर तक 189 डिजिट हमें याद रखनी है। याद आपको हो भी जाएंगे, जब क्वेश्चन लगाओगे या प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा आपको तो आपको याद हो जाएगी चीज़, ये क्वेश्चन आपको याद है। 1 से लेकर 99 नंबर तक 189 डिजिट थे। अब 100 से नंबर जब ऊपर जाएंगे सब में 3 डिजिट के नंबर होंगे, सब में 3 अंक होंगे, 100, 100, 102, सब में 3 अंक हैं। तो 100 से जब नंबर शुरू होगा और 9 से 99 तक नंबर जाएगा तो सब में 3 अंक होंगे। तो 3 अंकों के नंबर कितने हैं, 9 से 99। क्या करना है हमें, जो 1 से लेकर 9 तक 99 है सब में 1 डिजिट वाले नंबर और 2 डिजिट वाले नंबरों को माइनस कर देना है। जो हमने माइनस कर दिया, अब 900 नंबर आ गए। 900 नंबर ऐसे हैं जब में 3 डिजिट है तो 3 का गुणा करेंगे तो 2700 अंक हो गए। अब दोनों नंबरों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 2889 अंक। आपको ये एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, 1 से जब नंबर सीरीज शुरू होती है और 999 नंबर तक 2889 डिजिट होती हैं। अगर नंबर 1 से 999 नंबर जा रहा है तो 2889 डिजिट होते हैं, डिजिट। अब ये तो हमारे रहे हमारे सिंगल डिजिट का नंबर, 1 से लेके 9 नंबर तक 9 डिजिट होती हैं, 1 से लेकर 9 नंबर तक। ये सिंगल डिजिट का नंबर हो गया। इसमें सिंगल डिजिट और 2 डिजिट वाले नंबर दोनों आ गए थे। इसमें 1 डिजिट वाले नंबर और 2 डिजिट वाले नंबर और 3 डिजिट वाले नंबर, इसमें तीनों हमारे इंक्लूड थे, तो तीनों डिजिट वाले नंबर हो गए हमारे पास। अब हम करते हैं, अगर 4 डिजिट का नंबर होता है, अगर सीरीज हमारी संख्या नंबर इसी प्रकार चलता है और 99 से ऊपर चला जाता है, मतलब 100, 1000, 1001, 1002, 1003, अगर सीरीज हमारी आगे चली जाती है तो हमें क्या करना है, सेम पैटर्न को हमें फॉलो करना है। और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या करना है, अब हमें जैसे कि कोई सीरीज दी है हमारे पास, फिर हम नंबर लिखते हैं, आपके पास सवाल आता है, सवाल इस पर कर दिया गया है, सीरीज है, सीरीज गई है 1004 तक संख्या है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, अगर सीरीज 1 से लेकर 9 तक नंबर है, संख्या है, तो आपको याद होता है कि 9 अंक होती हैं इसके बीच में। अगर सीरीज 1 से शुरू होती है, 9 नंबर से ऊपर चली जाती है और 99 से पीछे, 99 नंबर से पीछे होती है और कोई आगे चली जाती है, जैसे गया 67 तक संख्या है, तो हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 9 नंबर को याद रखते हैं और 9 अंक लिख देते हैं। और जो इसमें से 9 67 अंक है, 2 अंक डिजिट 2 अंक पर खत्म हो रहा है और 1 अंक नंबर हम माइनस करते हैं। 67 में 9 माइनस करते हैं, जब संख्या 3 डिजिट पर खत्म होती है तो हम 99 माइनस करते हैं। जब संख्या 3 डिजिट पे खत्म होती है 99, अब संख्या 4 डिजिट पे खत्म हो रही है हमारे पास, अब संख्या का एंड कहाँ हो रहा है, 4 डिजिट पे एंड हो रहा है, तो हम नंबर कहाँ से लेंगे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा 1 से लेकर 999 तक 2889 नंबर होते हैं, अंक होते हैं। अब ध्यान रखना पड़ेगा 1000 लेके 999 तक जो नंबर है इसके बीच में 1 से शुरू होगा, तो 999 तक जो नंबर होगा उसमें 2889 डिजिट होंगे। जो नंबर होगा 1 से लेके स्टार्ट होगा 999 तक 2889 डिजिट होंगे। अब सीरीज शुरू होगी 1000 से, 1000 से कहाँ तक गई है हमारे पास, 1004 तक नंबर है। 1004 तक नंबर क्या है, 1 से 4 में से हम क्या करना है, अब 999 माइनस करना है, तो 5 नंबर आएंगे। अब जो 5 नंबर आएंगे 1000, 1001, 1002, सब में 4 डिजिट है, अब कितना गुणा करेंगे हम, 4 का, तो कितने डिजिट हो गए, 20 डिजिट हो गए। 2000 1 से और टोटल डिजिट कितने हो गए हमारे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 9 का 9 आ जाएगा, 8 और 10 का 0, 9 2 अंक। अगर सीरीज 1000 से ऊपर जाती है तो क्या करना है, 1 से लेकर 999 नंबर तक हमें याद रखने पड़ेंगे, 2889 डिजिट याद रखने हैं, और नहीं तो फिर आपको निकालने पड़ेंगे सारे। ये सीरीज हो गई। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आगे आता है 1000 से ऊपर, ये 1000 से क्वेश्चन कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा, 9999 तक जा सकता है 4 डिजिट का नंबर। अभी कोई नंबर दिया 1812 संख्या है, तो हमने देखा कि लास्ट में सीरीज कहाँ पे नंबर जो लास्ट में कितना 4 डिजिट का नंबर है 1812, फिर 1811 होगा, तो 1000
1000, 1001, 1002, 1003। जब नंबर शुरू होगा 1000 से लेकर, सब में 4 डिजिट के नंबर होंगे। और हमें पता है कि 1 से लेकर 999 नंबर तक में, 1 से लेके 999 नंबर तक कितनी डिजिट होती हैं? 2889 डिजिट होती हैं। अब जब नंबर सीरीज नंबर शुरू होगा 1000 से लेके कहाँ तक जाएगा? 1812 तक नंबर तक। तो सब में 4 डिजिट होंगे, 1000 से लेके 1001, सब में 4 डिजिट होंगे। तो नंबर कितने? 1812 में से 999 नंबर माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 813 नंबर आएंगे। और 813 नंबर में सब में 4 डिजिट होगा, कितने हो गए? 3252 अंक हो गए। 3252 अंक। अब टोटल अंकों को जोड़ देंगे हम। 9 और 2 11 का 1, 1 का 1 हो जाएगा। 9 और 2 11 का 1, हासिल लगा 1, 5 6 और 8 14, 14 के 4, 14 के 4, हासिल लगा 1 3 और 8 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 3 और 2 4 5। तो नंबर कितने हो गए हमारे? सॉरी 6 है, 5 की जगह 6 आएगा। 61 64 अंक हो गए टोटल हमारे। सीरीज कौन से? 1 से लेके यहाँ तक। अब सीरीज हमारी 4 अंकों का नंबर कोई भी हो, अगर 999 नंबर तक निकालोगे आप, ऐसे हो काउंट करोगे, तो उसमें नंबर आएंगे 38889 अंक। ये तो रहा हमारा कोई भी नंबर हो, 1 से लेके 999 तक। इससे बड़ा नंबर होगा तो इसी प्रकार आपको करते रहना कंटिन्यू। वैसे क्वेश्चन में इतने नंबर तक पूछेगा आपसे। अगर पूछ भी लेता है आगे के लिए तो आपको वैसे सेम पैटर्न के थ्रू चलते रहना है, आपको आगे के भी आप जहाँ तक पहुँच जाओगे। अगर आपको पहली स्टेप समझ में आ गई अच्छी तरह, दूसरी स्टेप भी अच्छी तरह समझ में आ गई, तीसरी स्टेप भी सही में आ गई, और चौथी स्टेप भी समझ में आ गई, और 5वीं भी, तो आपको सेम आगे स्टेप समान रहेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा उसने पूछा कि 910,000 नंबर तक ऊपर पहुँच जाता है, 9,999 नंबर से ऊपर जाता है, तो हमें 1,999 नंबर को याद रखना है, आगे नंबर को माइनस कर देना, बाकी सब आगे अब 500 गुणा होगा इसके बाद। अभी तो रहा हमारा नंबर निकालने का। अब हम अभी दे रहे थे, हम 1 से नंबर शुरू हो रहा था, तो सीरीज चल रही थी हमारी। अब वो नंबर बीच में से शुरू कर देता है, कहीं से भी शुरू कर दे। अभी तो हम चल रहे थे, सीरीज शुरू कर रहा है 1 से शुरू कर रहा है, 9 तक गए तो 9 डिजिट, 1 से लेकर 99 तक जो भी नंबर आएगा तो 9 माइनस करते हैं। 1 से लेकर 999 नंबर तक आता तो हमें 199 नंबर तक माइनस करते हैं। अब सीरीज जाती है हमारी, बीच में शुरू होती है। उसने बोला कि 67 68 69 92 तक है, 92 संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन आया था आपको। तो वो कहेगा इसमें कितने अंक हैं, संख्या में, इस नंबर में कितने अंक हैं? 67 68 69। अगर आप सारे नंबर काउंट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, लास्ट का नंबर हमें यार, अब सीरीज में हमें नंबर पता, हमें इतना तो पता है कि 67 68 लेके 92 तक में सब में जो भी नंबर हैं, 67 68 69 67 69 70 71, सब में 2 अंक हैं। हमें इतना पता पड़ेगा कि 67 से लेकर 92 तक में कितने एन है, मतलब टोटल नंबर कितनी है, 1 2 3 ऐसे नंबर काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो नंबर निकालने का फार्मूला होता है टोटल नंबर, लास्ट का नंबर माइनस पहला नंबर अपॉन डिफरेंस, जो इनमें अंतर होता है। 1 का अंतर है तो 1 का, और उससे 1 एक्स्ट्रा जोड़ के चलते हैं अलग से। ये सवाल में ट्रिक होता है। तो नंबर का फार्मूला होता है टोटल नंबर इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट का नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस, अंतर कितने का अंतर है सीरीज में, जो सीरीज होगी उसमें कितने का अंतर है, प्लस 1। ये ध्यान रखना है आपको। इसे ध्यान रख के आप किसी सीरीज का नंबर निकाल सकते हो कि सीरीज में कितने नंबर हैं, 67 68 69। अब सब में नंबर कितने हैं हमारे पास, नंबर आगे 92 से हम 67 घटाएंगे, 5 8 में 6 गए तो 2, कितने 25 नंबर है, एक हम ऐड कर देंगे तो कितने नंबर हैं, 26 नंबर हैं हमारे पास। 67 68 92 तक नंबर काउंट करेंगे, 26 नंबर हैं। और 26 नंबर सब में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो
कितने हो गए? 52 अंक हो गए। जैसे कोई मैंने बोला अभी अभी तो हम सीरीज शुरू से लेके चल लेते हैं, अब बीच में तो कोई नंबर आता तो पूछेगा कितने अंक हैं। बस आपको एक फार्मूला ध्यान रखना, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू लास्ट नंबर, सबसे लास्ट का, माइनस फर्स्ट नंबर जो सबसे पहले नंबर है, अपॉन डिफरेंस प्लस 1। ऐसी सीरीज को कोई नई सीरीज दोबारा ले लेता है। क्वेश्चन दूसरा दिया उसने कह दिया कि 38 39 तक कोई नंबर शुरू हो रहा है और 83 84 85 तक कोई नंबर गया है, ये नंबर है। इसमें पूछेगा कितने अंक हैं। हम अंक तो निकाल देंगे कि हमें पता है कि 38 भी 2 अंक का नंबर है, 39 भी है और 85 तक भी जो जा रहा है नंबर उसमें 2 अंक है। हमें ये नहीं पता कि इसमें सीरीज में कितने नंबर हैं टोटल। अब टोटल नंबर नहीं पता, संख्या तो पता है कितनी बड़ी संख्या है, सब में 2 अंक के नंबर हैं। टोटल नंबर निकाल के फार्मूला क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट कितना हमारे पास? 85 है। फर्स्ट कितना हमारे पास? 38 है। और डिफरेंस कितना है? 38 39 40 1 और प्लस 1, एक एक्स्ट्रा फार्मूले में रहता ही है हमारा। डिफरेंस कितना हमारे पास? 1। तो n इक्वल टू कितना आया? 85 में से हम 38 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 47। 47 नंबर है और ये 47 नंबर है, सब में 2 डिजिट के नंबर है। 38 भी 2 डिजिट का, 39 भी 2 डिजिट का। और क्या करना है? हमें 2 का गुणा कर देना है। कितने आ गए हमारे पास? 94 अंक आ गए। ये तो ऐसे कोई सम का दूसरा शुरू होता है, बीच में से नंबर शुरू कर देता है। एक और सम का ले लेते हैं हम। कोई बीच में शुरू कर दिया उसने, जैसे उसने बोल लिया 11 12 103 तक है। 103 हम जानते हैं कि 11 12 900, हम इसी सीरीज को आगे बढ़ते हैं। इस संख्या दे रखी है, अब वो पूछेगा कि इसमें कितनी डिजिट हैं इस सीरीज में। तो हमें क्या करना? सेम हमें 11 12 13 जो सीरीज जाएगी 99 तक, जो 99 नंबर तक, फिर उसके बाद 100 आएगा, फिर 103 आएगा। तो देखो 11 से नंबर सीरीज हो रहा है, 99 तक जो नंबर जाएगा उसमें सब में 2 डिजिट होंगे। हमें इतना ध्यान रखना है 11 से 99 के बीच में कितने नंबर हैं, हम उससे नंबर पता पड़ जाए, बाकी तो सब हम फाइंड कर देंगे। तो 11 से लेकर 99 तक 89 नंबर है। कितने नंबर हैं? 89 नंबर है। और सब में कितने अंक हैं? 2 अंक। 11 से लेकर 99 तक 89 नंबर हैं, सब में कितनी है? 2 नंबर हैं। सब 2 अंकों के नंबर हैं। 11 भी 2 अंकों का है, 12 भी 2 अंकों का है, 13 भी है। और सब में क्या करना? 2 का गुणा कर देना है। कितने आए? 178 अंक आ गए। जो यहाँ तक है। अब 100 से लेके 4 नंबर है। 100 है, 101 102 103 104, 4 नंबर है। तो 4 नंबर कितने के हैं? सब में 4 अंक, 3 अंक है। सब में कितने हमारे में? 3 अंक है। 100 भी 3 अंक का है, 101 भी 3 अंक का है। तो हमें 3 का गुणा कर देना। 12 अंक हमारे यहाँ से आ गए। 2 अंक के नंबर को हम अलग कर लेते हैं, 3 अंक के नंबर को अलग कर लेते हैं। अब हम दोनों नंबर को, अब 2 अंकों को जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देंगे। कितना आया? 190 अंक आ गए। हम 2 नंबर को ऐड कर दिया। ऐसी सीरीज हमारी कोई आगे चली जाती है। क्वेश्चन है हमारे पास कोई भी 66 67 68 सीरीज गई हमारे पास 352 संख्या है। तो हमें इसमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 अंकों के नंबर को अलग कर लीजिए और 3 अंकों के डिजिट के नंबर हैं उसको अलग कर लीजिए। तो सीरीज 66 से लेकर 99 नंबर तक अलग कर लेते हैं। 66 67 68 ऐसी 98 आएगा, फिर 99 आएगा, फिर 100 आएगा, 101, ये सीरीज जाएगी 352 तक। तो वह 2 अंकों के नंबर को अलग कर लेना है और 3 अंकों के नंबर को अलग कर लेना है, जिससे कि हमें आसानी हो निकालने में। अब 66 से लेकर 69 99 तक कितने नंबर है? सेम वही फॉर्मूला रहेगा, लास्ट माइनस फर्स्ट 33 और 1 34 तक कितने नंबर हैं? 34 नंबर हैं। इसी ट्रिक से निकाल लेना। नंबर इसके लिए लास्ट माइनस लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर, जैसे मैं निकाल के चेक कर देता हूँ। एन एच कंटू लास्ट कितना नंबर? 99 माइनस फर्स्ट कितना है? 66, बट डिफरेंस कितना है? 1 का है। 66 67 68 सब में 1 का अंतर है, तो डिफरेंस 1 आएगा, प्लस 1 फार्मूले में रहता है। तो कितना है? एन इज कन टू 99 33 आएगा और प्लस 1, तो कितना हो गया? 34 नंबर है। अब ये 34 नंबर है 66 से लेकर 99 के बीच में,
20 तक कितने समय 2 अंक हैं, तो 68 अंक तो हमारे यहाँ से हो गए। अब 100 से नंबर 192 तक कितने नंबर होंगे, 192 तक। हम क्या करना, सेम वही फार्मूला, n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टे डिफरेंस कितना है, 100 100 100 सब में एक ही डिफरेंस है, बट्टे 152 और 153 आएगा, तो 253 आएगा। और 253 नंबर हैं, 100 से लेके 200 352 तक, सब में 3 अंक के नंबर हैं, 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 9, 3 5 15 के 5, यहाँ से लगे 759 अंक आ गए। अब क्या करना है, इस अंकों को इसमें जोड़ दिए, सारे नंबर आ जाएंगे हमारे पास। इसको इसमें जोड़ दो तो 66 से लेके 352 संख्या है उसके सारे अंक आ जाएंगे हमारे पास। 8 और 9 17 के साथ हासिल लगा 1, 12 12 के 2, 827 अंक। आठ सौ 27 अंक आए हमारे पास, 827। इसी प्रकार अगर कोई सीरीज बीच, ये तो आपके रही बीच में से, कोई भी क्वेश्चन होता है आपको प्रैक्टिस सेट में सारे कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट में सब बताऊंगा। अब तक हमने कोई भी सीरीज में अभी हमने अंक निकालना पड़ा है, कोई भी हमें सीरीज दी गई है उसमें